दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदू भक्ति पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अब देर न करते हुए आज की कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, आखिर क्या हुआ जब हनुमान जी की आधी शक्ति बाली के शरीर में समा गई। हनुमान जी और बाली का युद्ध जब शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदू भक्ति, तो चलिए करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, प्रभु श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी एक तरफ और दूसरी तरफ उनसे लड़ने की मूर्खता करने वाला बाली, सुग्रीव का भाई, अंगद के पिता, अप्सरा तारा का पति और वानर श्रेष्ठ वृक्ष का पुत्र बाली अत्यंत शक्तिशाली था। उसने रावण जैसे योद्धा को हराया था। वो किष्किंधा का राजा था और देवराज इंद्र का धर्मपुत्र। बाली आखिर इतना शक्तिशाली क्यों था? रामायण के अनुसार बाली को उनके धर्म पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इसी हार की शक्ति से बाली इतना शक्तिशाली था, बल्कि अजय था। जब कभी भी कोई प्रतिद्वंदी उसके सामने युद्ध लड़ने के लिए आता, तो इस स्वर्ण हार की बदौलत उससे लड़ने वाले योद्धा की आधी शक्ति बाली के शरीर में समा जाती थी, जिससे युद्ध शुरू होने से पहले ही बाली अत्यंत शक्तिशाली हो जाता था और हर बार युद्ध जीत जाता था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी आया था जब बाली और पवन पुत्र हनुमान जी का सामना हुआ था। अब सोचिए उस युद्ध में कौन जीता होगा। तो चलिए उस घटना का वर्णन करते हैं। एक दिन राम भक्त हनुमान जी वन में तपस्या कर रहे थे। उस दौरान अपनी ताकत के नशे में चूर बाली लोगों को धमकाता हुआ वन में पहुंचा। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। वो बार बार कोशिश कर रहा था। वो दुनिया को बताना चाहता था कि उसे कोई भी नहीं हरा सकता। उसके अंदर इतना घमंड आ चुका था कि जब वो सामने पैर रखता तो अगर सामने कोई पेड़ होता तो वो उसे भी उखाड़ कर फेंक देता, क्योंकि वो अपना रास्ता नहीं बदलना चाहता था। वहीं पास में ही श्री हनुमान जी भगवान श्री राम नाम का जाप करते हुए तपस्या कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न हो रहा था। उन्होंने बाली से कहा, हे वानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई भी नहीं हरा सकता। लेकिन इस तरह चिल्ला चिल्ला कर आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये सुनकर बाली भड़क गया। उसने हनुमान जी को चुनौती दे डाली और उनको यहाँ तक कहा कि हे वानर, तू जिसकी भक्ति करता है मैं उसे भी हरा सकता हूँ। अब दोस्तों, अब हर कोई जानता है कि हनुमान जी बहुत विनम्र स्वभाव के थे। हनुमान जी के बारे में कोई कुछ भी कहता तो वो हंसते हंसते टाल देते। लेकिन जब बाली ने उनके प्रभु के विरोध में बोला तो हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने बाली की चुनौती को स्वीकार कर लिया। दोनों के बीच में तय हुआ कि अगले दिन सूर्य के उदय होते ही उनके बीच में एक दंगल होगा, यानी कि महायुद्ध। इसके बाद बाली अपने राज्य वापस चला गया और हनुमान जी अपनी कुटिया की तरफ प्रस्थान कर गए। जैसे ही हनुमान जी अपनी कुटिया में पहुँचे, तभी वहाँ पर अचानक ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वो बाली की चुनौती को स्वीकार न करें, लेकिन हनुमान जी ने कहा, उसने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है। ऐसे में अब अगर मैं उसकी चुनौती को अस्वीकार कर दूंगा तो दुनिया क्या सोचेगी? इसीलिए उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है हनुमान, आप दंगल जाना चाहते हो जा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाएं।
बाकी की बची हुई शक्तियों को अपने आराध्य के चरणों में समर्पण कर दें। दंगल से वापस आकर आप ये शक्तियाँ वापस ले सकते हैं। ये सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी शक्तियों का 10वां हिस्सा लेकर बाली से दंगल करने के लिए चल पड़े। अब बाली और हनुमान जी आमने सामने थे। जैसे ही बाली ने उनके सामने अपना कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार और भगवान इंद्र के द्वारा दिए हुए स्वर्ण हार की बदौलत हनुमान जी की आधी शक्ति बाली के अंदर समाने लगी। यानी कि हनुमान जी अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर गए थे। उसकी आधी शक्ति यानी सिर्फ और सिर्फ 5% शक्ति ही बाली के शरीर में समाई और उस समय बाली अपार शक्ति को महसूस करने लगा। अब उसके अंदर वो शक्ति समाती जा रही थी। उसे लगा जैसे कोई ताकत का समंदर शरीर में हिलकोरे मार रहा है। चंद पलों के बाद ही बाली को लगने लगा कि मानो उसके शरीर की सारी नसें फटने लगी है और रक्त बाहर निकलने ही वाला है। बाली को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। तभी अचानक बाली के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने बाली से कहा, खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान जी से कोसों दूर चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा और इस शक्ति के भार को सहन नहीं कर पाएगा। बाली को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन वो ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देखकर समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत ही वहाँ से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते भी बाली को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ना जाने कितने सूर्यों की शक्ति उसके शरीर में समा रही है। बहुत दूर जाने के बाद उसे अचानक से राहत मिली। शरीर में हल्कापन सा आने लगा। तब उसने अपने समकक्ष ब्रह्मा जी को प्रकट पाया। तब ब्रह्मा जी ने उसको कहा, तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो हे मूर्ख बाली, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का एक तिनका भी नहीं सह सका। इसका कारण मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। युद्ध से एक दिन पहले मैंने हनुमान जी से निवेदन किया था कि वो अपनी शक्ति का केवल 10% ही लेकर जाएं, ताकि तुमसे लड़ते समय उन्हें अपनी शक्ति को व्यर्थ न करना पड़े। तुम इस बात को सोचो, वो अपनी शक्ति का केवल 10वां भाग ही लेकर आए थे। यदि वो संपूर्ण भाग लेकर आते तो तुम्हारा क्या हाल होता। बाली ये सुनकर समझ गया कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। बाद में बाली हनुमान जी के समक्ष पहुंचा और उन्हें दंडवत प्रणाम किया और बोला, आपके पास अथाह बल है और उसके बाद भी आप शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं मूर्ख अपने इस बल को अपना अहंकार बना बैठा और आपको युद्ध के लिए ललकार दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए। दोस्तों, इस तरह बाली और हनुमान जी का युद्ध तो टल गया, क्योंकि बाली हनुमान जी के 10वें हिस्से या फिर यूं कह लीजिए 1% शक्ति का भी प्रतिद्वंदी नहीं था। तो दोस्तों, इस खास वाक्य से आप पता लगा सकते हैं कि जब स्वयं हनुमान जी अपनी ताकत का सिर्फ और सिर्फ 10वां भाग ही लेकर बाली के समक्ष पहुँचे और बाली टिक नहीं पाया, तो दोस्तों सोचिए रावण का क्या होता, जो स्वयं बाली से हारा था। दोस्तों, आप इस बात कितना मानते हैं? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।